अरे वो मोची वाली। हाँ साहब, बस 2 मिनट रुकिए, अभी आपका करती हूँ। अरे मुझे कोई काम नहीं करवाना है, बस तू मेरी बात सुन। हाँ साहब, बताइए क्या काम है। मेरे साथ एक रात के लिए चलेगी, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए? अरे साहब, पूरे गांव मोहल्ले के जूते सिलवाने हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई जूता उता नहीं सिलवाना है। तुझे ना बस मुझे खुश करना है। तू मेरे साथ चल और उसके बदले मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। जी साहब, क्या कहा? आपको खुश करना है, लेकिन क्या करना होगा? अरे अब इतनी नादान भी नहीं है तू कि तुझे समझ में नहीं आए कि क्या करना है। देख, तुझे मेरे साथ वो काम करना है ना जो एक लड़की, मतलब एक गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड के साथ करती है और एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। समझ में आया? हाँ साहब, समझ में तो आया, लेकिन आप उस काम के 1 लाख रुपए दे रहे हैं? और क्या, आखिर भाई कोई लड़की अपना काम धाम छोड़ के मेरे साथ एक रात के लिए जा रही है तो उसका भी तो फायदा होना चाहिए। और पैसे इतना दो ना कि सामने वाला मना ही ना कर पाए। हाँ साहब, 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। 1 लाख तो हम कभी एक साथ देखे भी नहीं है। और क्या, सही बोल रही है तू। अगर ना तू पूरे 1 साल भी ये मोची का काम करेगी ना तो 1 लाख रुपए कमा नहीं पाएगी। अब ऐसे क्या है कि तू आराम से 1 लाख रुपए तुझे एक रात में ही मिल जा रहा है। हाँ साहब, तो साहब फिर चलिए, कहाँ चलना है? अरे रुक जा, इतनी उतावली क्यों हो रही है? अभी चल देंगे। वैसे भी अभी थोड़ी बातचीत तो कर लूं मैं। तू ये बता, तू ये काम कर भी पाएगी या नहीं? पता चले मैं तुझे लेके भी जाऊं, मेरा पैसा भी बर्बाद हो जाए और मुझे मजा भी ना आए तो फिर क्या फायदा? अरे साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मजा ना आए। मैं अपना काम इतने अच्छे से करूंगी। वो क्या है ना कि 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और वैसे भी आप कुछ तो सोच के ही मेरे पास आए होंगे ना। ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी को भी आप ले जा सकते थे। बात तो तू सही कह रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं किसी को भी ले जा सकता था। लेकिन तेरे बारे में जो मैंने चीजें सुनी है ना, वो उनके बारे में नहीं सुनी। तू जो काम करती है ना, तू जो सर्विस देती है, वो बाकी लड़कियों में बात ही नहीं है। तो मैंने सोचा तुझे ही लेके चलता हूँ। अच्छा साहब, तो आप मेरे बारे में जान पहचान करके आए हैं? और क्या, अब भाई कोई चीज आदमी खरीदने जाता है तो उसके बारे में जान पहचान तो कर ही लेता है ना कि ये क्या है, कैसे है, क्या काम करती है। तो फिर साहब, आपको तो मेरे ऊपर शक ही नहीं होना चाहिए कि मैं आपको खुश कर भी पाऊंगी या नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब फटाफट एक काम करते हैं, मेरे घर पे चलते हैं और सारा काम कर डालते हैं। घर पे? साहब और क्या? देखिए, आप और जहाँ भी ले चलिए ना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं घर वर पे नहीं जाती हूँ। देखिए, घर वर पे ना बहुत ज़्यादा लफड़ेबाजी हो जाती है, और मुझे लफड़ेबाजी में नहीं पड़ना है। और प्रॉब्लम मेरे को ही होती है। एक तो यहाँ पे दुकान लगा रही हूँ, कल को पता चले ढूंढ ढांड के मेरे को मारने लगे कोई, मैं दुकान भी ना लगा पाऊँ। मेरी बात सुन, घर पे ना मेरे कोई भी नहीं, मैं अकेले रहता हूँ। मेरी बीवी 4-5 महीने के लिए बाहर गई हुई है, इसीलिए तो मैं तुझे लेने आया हूँ। अच्छा तू ही खुद ही सोच, अगर मेरे घर पे कोई भी होता, मेरी बीवी या पिताजी माताजी, तो मैं घर पे लेके जाता तुझे। साहब देखिए, वो क्या है ना, बीवियां सबकी 4-5 महीने के लिए मायके गई होती है, लेकिन जब ऐसा सब काम होता है ना, अचानक से पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। अरे कोई नहीं आएगा, तू मेरे पे भरोसा कर। और 1 लाख रुपए की बात है, तुझे चाहिए तो चल, नहीं तो बता मैं दूसरे के पास जाऊँ। नहीं नहीं, आप दूसरे के पास क्यों जाएंगे? ठीक है, घर पे ले चलिए, चल रही हूँ। तू सोच रही होगी ना कि होटल चल लेते हैं। आज के टाइम में होटल सेफ नहीं है, बल्कि घर ही सेफ है। अब ये बता, होटल पे अगर रेड वेट पड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? तो इससे अच्छा है, वो देख सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, वो आपकी गाड़ी है? तो फटाफट। मैं क्या कह रही थी, गाड़ी में कर लेता ना, इतनी बड़ी तो है। बस कर भाई, गाड़ी में करना होता तो अब तक मैं तुझे घर ले जाने की बात ही ना करता, सीधे गाड़ी में अब तक काम शुरू हो गया होता। अच्छा बस 2 मिनट रुकिए, मैं अपना सामान ये सही कर लूँ। अरे ये सब छोड़, तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और कोई ना इसको नहीं उठाने आ रहा, ये जूता चप्पल और तेरा ये सब। तू चल मेरे साथ काम कर, उसके बाद आके अपना सामान सब समेटती रहना। ठीक है, चलिए। चल। अरे साहब, घर तो बहुत बढ़िया है। सोच रहे थे कि कहीं होटल चलते, वहाँ ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये तो होटल से भी अच्छा है। अच्छा हुआ ना कि हम लोग होटल नहीं गए, वरना तुम फालतू में वहाँ परेशान होती है। अब यहाँ देखो आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई किचकिच नहीं। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी पियोगी? नहीं कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं, काम शुरू कर। अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी, अभी अभी तो आए हैं।
स्टार्ट कर लेंगे भी, वैसे भी पूरी रात के लिए तुम्हें लेके आया हूँ, इतनी क्या जल्दी है। तुम ये बताओ मुझे कि नाम क्या है तुम्हारा? फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। नाम आप पूछ, नाम हम जान के आप हमारा क्या करेंगे? अरे नाम पता होगा तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। ये तो नाम पता होने की मतलब बिना नाम पता हुए भी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। अरे बता दो भाई, नाम बताओगी तभी तो आगे से मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मेरा नाम ना काजल है। काजल। और ये सब काम कब से कर रही हो तुम? कौन सा वाला? यही जो अभी मेरे साथ करोगी। ये वाला काम तो हम, सच बताएं आपको तो आपके साथ ही आए हैं। झूठ मत बोलिए काजल जी, मिश्रा जी ने ना सब कुछ बताया है हमको। तो फिर जब आपको पता है तो आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? बस एक ही लोग के बारे में पता है ना, मैं और जानना चाहता हूँ कि और भी लोग कि सिर्फ मिश्रा जी? जी क्या है ना कि मिश्रा जी डेली वाले हैं और हम ये काम ना 2-4 महीने से कर रहे हैं। मिश्रा जी हमको बताए थे कि इस काम में पैसा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आज के पहले किसी ने आपको 1 लाख रुपए दिया? नहीं, इतना पैसा तो नहीं दिया अभी तक किसी ने, लेकिन अगर आप हमको इतने पैसे के लिए बोलते ना तो हम शायद आते भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें प्राइवेट रखते हैं ना। आप समझ में आया। अच्छा हुआ मैंने 1 लाख बोल दिया ना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम जाओ फटाफट चेंज कर लो, सामने बाथरूम में नहा धो लो, फ्रेश हो लो, और एक कपड़ा रखा है सामने, अलमारी है। कपड़े जब उतारने ही है तो फिर चेंज करने का क्या मतलब? अरे भाई, अब तुम इतनी देर से वहाँ बैठी थी धूल में धूप में और गंदगी उगती, वहाँ मूची जूते वूते छू रही हो, नहा धो लो, फिर उसके बाद आराम से करते हैं जो करना है, ठीक है? और मतलब मेरी बीवी की अलमारी में कपड़े रखे हुए 1.5 सारे, जो मन का है वो पहन लो एक कपड़े, और फिर उसके बाद आओ। एक मिनट, ये क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? हाँ क्या अभी? ठीक है आ रहा हूँ। साहब कौन था? अरे वो मेरा छोटा भाई है, उसने देख लिया होगा ना तुम्हें लाते हुए, तो इसीलिए। देख लिया है? साहब देखिए, ऐसा करिए ना कि आप मुझे ना यहाँ से निकाल दीजिए। शांत शांत, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे छोटे भाई ने देखा है ना, बीवी ने। तभी तो कह रही हूँ ना, आपने कहा कि आपके घर पे कोई भी नहीं, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि छोटे भाई ने देख लिया। उसको भी बुला लाऊंगा ना, उसके साथ भी कर लेना। सिर्फ ऐसे कैसे उसके साथ कर लेंगे? मतलब आप एक तो पहले खुद जाके लेके आए, ऊपर से आप बता रहे हैं यहाँ पे 1 लोग 2 लोग। अरे थोड़ा पैसा ले लेना और ज्यादा, और क्या, फ्री में थोड़ी ना बोल रहा हूँ। पैसा कितना ज्यादा? 50,000 और ले लेना। अच्छा ठीक है, तो फिर बुला लीजिए। ठीक है, अब तुम एक काम करो, फटाफट जाओ नहाओ, मैं उसको बुलाता हूँ। ठीक है। ये क्यों बुला रहा है, चल के बात करता हूँ। फाइनली भैया मान गए, तभी तो उसको लेके आए हैं शादी के लिए। चलो भैया। भैया मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे, और मान जाओगे आप उसको खुद घर लेके आओगे। भैया आप ना बहुत अच्छे हो भैया। मैं ना लोगों, मैं उससे कहता था भैया मान जाएंगे, भैया तुमको खुद घर लेके आएंगे, देखो आप आज लिया है ना। तो भैया तो कब हमारी शादी करा रहे हैं आप? मैं जिस काम के लिए उसे लेके आया हूँ ना, तू सुनेगा तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और शायद जो तू अभी भैया भैया कर रहा है उसके बाद तो गुस्सा भी हो जाए। नहीं भैया, अरे आपके ऊपर क्यों मैं गुस्सा करूँगा? आप उसको लेके आए हो, अपने घर लेके आए हो, अभी भाभी थोड़ी देर में आती होंगी, भाभी उससे मिलेंगी, मैं क्यों गुस्सा करूँगा आपके ऊपर? मैं उसे उस काम के लिए नहीं लाया हूँ। तो वो और कौन सा काम करवाएगी भैया? वो बेचारी उधर कबाड़ वबाड़ बिनते, घर पे कौन सा कबाड़ आप उसको बिनवाना है? कबाड़ नहीं, वो मोची का काम करती है, और ऊपर से वो काम भी नहीं करती है। मोची और कबाड़ का काम सिर्फ दिखाने के लिए है। अरे नहीं भैया, मैं उसका मेन काम क्या है बताऊँ मैं तुम्हें? क्या काम है? वो लोगों से पैसे लेती है और उनके घर पे जाके उनके साथ सोती है। भैया मुझे पता है तुझे मेरे बातों पे भरोसा ही नहीं हो रहा होगा, तू सोच रहा होगा कि भैया ये सब क्या बोल रहे हैं, और आज तक मैंने भी ये सब काम नहीं किया है, लेकिन मैं उसे किस लिए लेके आया हूँ पता है? सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए वो लड़की कैसी है। भैया मैं आपको इतना मानता था, वो लड़की कहती थी भैया मानेंगे कि नहीं, भैया से बात कर, मैं उससे लड़ जाता था आपके लिए, और आप उसके बारे में ये सब बोल रहे हैं। भैया आपको तो शर्म आनी चाहिए। देख, मैं खुद एक शादीशुदा इंसान हूँ, मैं ना कुछ गलत काम नहीं करने जाऊँगा, ना ही करूँगा,
मैंने उसको अंदर कपड़े चेंज करने भेजे, और कपड़ा कैसे लेके आया पता है तुझे? वो मिडी वन जो वन पीस में होता है वो सब पहना रहा हूँ। अभी वो पहन के आएगी, उसके बाद अगर वो मेरे साथ कुछ भी गलत करने जाती है तो एन मोमेंट पे आके वो चीज़ें रोक देना। तू खड़े होके वहाँ पे देख। तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है ना? हाँ तू ये देख, ऐसे भरोसा भी नहीं होगा। ये देख अपने दीपक जी के साथ क्या कर रही है, देखिए। देख ना पूरा आँख खोल के वीडियो। भैया हटा दीजिए इसे प्लीज़। मेरे को भी भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने सोचा चल ठीक है, गरीब है, अगर कबाड़ी काम भी करती है या मोची का भी काम करती है मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लड़की ये सब काम कर रही है। अब तू खुद बता, किसी घर की बहू बनने लायक है वो? भैया वो बहू क्या बनने लायक है? अब तुझे पता मैंने क्या बोला है? क्या बोलूं? मेरे उससे क्या बोला है अभी कि मैं जा रहा हूँ, अपने भाई को भी लेके आऊंगा, तुम मेरे साथ भी करना, मेरे भाई के साथ भी करना। भैया एक काम करिए, आप जाइए। ठीक है मैं चलता हूँ, और खड़े होकर तेरा अपने आँखों से और आंखों से देख भी लो तुम। मैं आता हूँ, आप चलिए। ठीक। वो ऐसे निकली, ठीक है, अब जैसा वो करेंगे वैसा मैं भी करूँगा, दिखाता हूँ। कितना समय लगा रही है ये, कहाँ रह गई भाई? अरे बस साहब, हो गया। वो क्या है ना कि आपका इतना लग्जरी घर है तो मैं देखती रह गई। बाथरूम तक जाते आते पूरा घर देखते देखते आई हूँ। ये ड्रेस तो काफी अच्छा लग रहा है तुम पे, है ना, इसीलिए सबसे अच्छा ड्रेस पहनना है मैंने। बढ़िया है। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई अंदर? नहीं, दिक्कत क्या हो सकती है, इतने लग्जरी घर में कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। और मैंने अपने भाई को भी समझा दिया है, उसने बोला आप चलिए थोड़ा एंजॉय करिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा वो आ रहा है? हाँ वो भी थोड़ी देर में आ रहा है, तब तक मैं एंजॉय करता हूँ। और वैसे भी तुम्हें क्या है, तुम्हें तो पैसा मिल ही रहा है, जहाँ 1 लाख वहाँ 1.5 लाख। बात तो सही है, 50,000 भी कम नहीं होते। कम नहीं होते? 50,000 तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलता होगा, आज तुम्हें पूरे 1.5 दे रहा हूँ। हाँ तो 2 लोग हैं ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 50,000 भी कम नहीं होते। तो फिर शुरू किया जाए? हाँ शुरू करिए। मेरे से वैसे भी रहा नहीं जा रहा है, लेकिन अब कर ही लेते हैं, क्या ही करना है इंतजार करके, क्योंकि जितना जानना था मैंने तुमको जान ही लिया है। अब एक काम करें तो फटाफट शुरू करते हैं ना। यहाँ पे? और क्या। अरे भैया रुकिए, अकेले अकेले। राज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये तो, और तुम जानते हो क्या इसको? मेरा बॉयफ्रेंड है। कौन? मैं क्या हूँ तुम्हारा? मैं कुछ नहीं हूँ भैया, मैं नहीं जानता इसको। भैया मैं तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये वही हो रहा है जो आप करने आई हैं, वही तो हम लोग करने जा रहे हैं। अरे मैंने बोला था ना मेरे भाई भी साथ में रोमांस करेगा, मैं भी करूंगा, तो ये मेरा भाई है, क्या कोई दिक्कत? अरे दिक्कत क्या होगी भैया, ये तो वैसे भी एक बार मिश्रा जी और शुक्ला जी दोनों लोग के साथ कर चुकी है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों के साथ भी कर लेगी। क्यों? पागल हो गया ये? देखो जैसा तुम समझ रहे हो राज, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? भैया मैं कहाँ इल्जाम लगा? अच्छा मैंने तुम्हारे ऊपर क्या इल्जाम लगा? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, जो तुम करती हो वही हम दोनों भाई के साथ कर लेना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो क्या करती हो? क्या हुआ? मैं पूरे पैसे दूंगा, तुम परेशान मत हो। ऐसे बदल क्यों रही हो तुम? बदल का रही हो? आप तो मुझे जॉब के लिए लेके आए थे ना, इंटरव्यू के लिए। अच्छा भैया एक काम करते हैं। अरे इन्होंने बोला था कि ये सामने वो जॉब के लिए लेके। भैया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ, ठीक है? मैं पहले प्री ले लूंगा, भैया मेंस ले लेंगे, है ठीक चलेगा भैया? बताओ। देखो राज तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये जो भैया है ना तुम्हारे, ये कभी नहीं चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो, इसलिए प्लान बनाया। अपने जवान से ना ये गंदे अल्फाज ना निकालना हम भैया के लिए, ठीक है? यहीं से उठा के फेंकूंगा, जाओगी थाने गिरोगी। जो तुम काम कर रही हो ये धोखा देती थी मुझे, इसी दिन के लिए मतलब मुझसे प्यार का ढोंग किया, नाटक किया, ये दिन के दिखाने के लिए। सबसे कोई प्यार का ढोंग नहीं किया है, नहीं नाटक। ढोंग नहीं किया है तो लोगों के पास पैसों के लिए जाती थी तुम। ये तुमसे प्यार ही नहीं करती थी, इसको सिर्फ पैसा चाहिए था। इसने सोचा तुमसे फोन ले लूं, गहने ले लूं, गाड़ी ले लूं, हर चीज हो जाएगा, उसके बाद तुमसे शादी करके तुम्हारी प्रॉपर्टी। तो मुझे घिन आती है, शादी तो दूर की बात है तुमसे मैं करूं, तुम्हारे शक्ल ना दिखूं मैं। क्यों? हम लोग तो शादी करने वाले हैं ना अभी, जल्दी करने वाले थे,
लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। देखो राज, तुम जैसे समझ रहे हो इन सब हरकतों के बाद तुम सोच रही हो ये तुमसे शादी करेगा? अरे इसका बड़ा भाई अभी जिंदा है, इसीलिए ना मैंने पहले तहकीकात की। मुझे जैसे पता चला तुम ये सब काम करती हो, मैंने कहा देखो तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। अब इससे अच्छा सबक तुम्हें क्या ही मिलेगा। और एक और चीज़, वो सामने देखना जरा, कैमरा देख रही हो? ये तुम्हारे लिए मैंने अलग से लगवाया है, ताकि ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो जाएं और आगे चल के तुम मुकर ना जाओ अपनी बातों से। अब जब मैं कोई भी केस वेस करूंगा या तुम कुछ, देखो राज, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे माफ, नहीं, मुझसे मेरा नाम ना उठ जाए। बस एक बार तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना जो भी चीजें हैं। अच्छा, क्या सॉल्व कर लोगी? जिनके घर जाके वीडियो बनवाई हो वो सॉल्व कर लोगी तुम? कौन सी वीडियो? कौन सी वीडियो भैया, दिखा दो भैया। ये देखो, ये वीडियो आप सॉल्व कर देंगी? क्या चल रहा है? हाँ, जिनके घर पे जाके तुम ये सब करके आई हो, ये सब सॉल्व कर लोगी तुम? अरे इसको यहाँ से निकालो, कोई मतलब नहीं बहस करने का। भैया वैसे हटाइए, मुझे इसकी शक्ल देख के अब घिन आ रही है। चलो खुद के निकलो घर यहाँ से, निकलो निकलो। जो रिश्ता कभी जोड़ा ही नहीं ना, वो होगा भी नहीं। भैया मुझे माफ कर देना, मैंने अगर गुस्से में आपको कुछ बोला हो तो। अरे कोई दिक्कत नहीं, अब तुम परेशान ना हो ना, मैं अच्छी जगह देख के तुम्हारी शादी कराता हूँ, ठीक है? आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वो ऐसा ही होगा। ठीक है, तुम जाओ।